एवरीवन। तो मैंने जो थंबनेल में आपको दिखाया है ब्लू कलर की बड़ी सुंदर सी पोशाक लड्डू गोपाल के लिए, वो मैंने बनाया है। ये इजीली अवेलेबल 10 रुपीज़ यार्न और एक सिंगल क्रोशेट हुक से। यहाँ मैंने प्रिंस ओसवाल का ऊन लिया है और ये क्रोशेट हुक ऑलमोस्ट 6 नंबर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप हम जो करेंगे वो है बनाना एक स्लिप नॉट को। अपने जो एंड है उसे लीजिए अपने लेफ्ट हैंड में एंड टर्न इट अराउंड द फर्स्ट 2 फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, और फिर हम हुक को इस तरह से इंसर्ट करके जस्ट उस एंड को पुल कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही अच्छे से स्लिप नॉट बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। वंस यू गेट दिस स्लिप नॉट, हम इसके बाद 14 चेन बनाएंगे। अगर आप 2 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बना रहे हैं तो आप 14 चेन बनाएंगे, जैसे कि मैं बना रही हूँ। अगर आप 1 नंबर या 0 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 12 या 10 नंबर की चेन बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं अलग वीडियो अलग से आपको अपलोड कर दूँगी, सो स्टे ट्यून। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 14 चेन्स ले ली है। ये 14 चेन आपकी फाउंडेशन चेन कहलाती है। इस 14 चेन के बाद हम 3 और चेन लेंगे। ये 3 चेन हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होंगी। ये 3 चेन की यार्न ओवर, और 3 चेन स्किप करने के बाद हम जो 14th चेन थी उसमें यार्न अपना हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरह से 3 लूप्स ले लेंगे। इन 3 लूप्स में से आप 2 में से अपने यार्न को निकालेंगे, 2 बचेंगे उसमें से फिर से अपने यार्न को निकालेंगे, तो ये आपका एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। द फर्स्ट चेन वाज काउंटेड एज अ सिंगल डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया हुआ। इस स्टेप के एंड में, इस राउंड के एंड में आपके पास टोटल 15 डबल क्रोशिया होने चाहिए। इस तरह से हम सारे डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 15 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड के लिए हम अपने हुक को पहले 3 चेन बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3। ये 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया की तरह काउंट करेंगे। इस राउंड में हम सबसे पहले एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट स्टिच होगी उसके अंदर हम फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच है आफ्टर सिंगल क्रोशिया। देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशेट के बाद की स्टिच है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हुआ 1 और ये 2। देखिए अगर आपको समझना पड़े तो आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं।
हमने जिस स्टिच में डबल क्रोशिया लिया था उसी स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, जिसको हम 2 बार एक ही स्टिच में डबल क्रोशिया लेना बोलते हैं। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और जो लास्ट स्टिच होगी उसमें हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम सारे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे कि ये हम कर रहे हैं। एक स्टिच में मैंने हुक इंसर्ट किया और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। उसी स्टिच में हम फिर से हुक इंसर्ट करेंगे और ये सेकंड क्रोशिया हुआ। और जो हमारी लास्ट स्टिच है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये मैंने एक बार हुक इंसर्ट किया, देखिए ध्यान से, ये मैंने एक बार हुक इंसर्ट किया और ये एक डबल क्रोशिया मैंने लिया। इस तरह से इस राउंड के एंड में आपको टोटल 28 डबल क्रोशिया मिलके रेडी हो जाएंगे। अगर आप मेरी तरह 2 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बना रहे हैं तो आपके पास भी 28 डबल क्रोशिया रेडी हो जाएंगे। अब हम करेंगे इस पूरे सर्कल को एंड। जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया लिया था सेकेंड राउंड का, उसके थर्ड चेन के अंदर हम अपना हुक इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। देखिए, हम बाहर से अंदर की तरफ हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर, और उसे दोनों ही लूप से पुल कर लेंगे। ये होती है एक स्लिप स्टिच। ये हमने एक स्लिप स्टिच बना दी है और ये इस तरह से ये पूरा नेक पीस जो है वो पोशाक का कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये एक सिंगल चेन लिया है, ये सिंगल चेन हम एक सिंगल क्रोशेट में काउंट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम डायरेक्टली हुक इंसर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे गलती की। हुक को यार्न ओवर करे बिना डायरेक्टली स्टिच में एंटर करना है और यार्न को पुल कर लेना है। इससे आपको एक सिंगल क्रोशेट मिलेगा। ऐसे टोटल 7 सिंगल क्रोशेट हम बना के रेडी करेंगे। ये हमारे 7 सिंगल क्रोशेट बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम 7 स्टिचेस स्किप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग 7 स्टिचेस काउंट करके 8th स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर, और उसमें से पुल कर लेंगे। और इधर भी हम 2 लूप में से निकालेंगे अपने यार्न को और इस स्टिच को भी हम एज अ सिंगल क्रोशेट काउंट करेंगे। इस तरह से और 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे ताकि अपने लड्डू गोपाल जी के पोशाक की जो कमर बन रही है अभी, वो 14 स्टिचेस की बनेगी। अगर आपके लड्डू गोपाल इससे बड़े साइज के हैं तो आप इससे बड़े भी बना सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियो और एक्सप्लेनेशन जल्दी ही सेंड करूँगी। बाकी की 6 बन जाने के बाद हमने जो फर्स्ट स्टिच ली थी फर्स्ट सिंगल क्रोशेट की, उसके अंदर हम अपना हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच ले लेंगे ताकि ये पूरी पोशाक की जो कमर का पोर्शन होता है वो बनकर रेडी हो जाएगा।
पोर्शन है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक और सिंगल स्टिच करेंगे। जो हमने जो 14 स्टिचेस बनाई है कमर की, उसी के ऊपर हम दोबारा से सिंगल क्रोशेट करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो दूसरा भी राउंड सिंगल क्रोशेट का कंप्लीट करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। अपने वर्क को कंटिन्यू रखते हुए 3 चेन बनाएंगे। उसी 3 चेन की जगह पे हम और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस 3 डबल क्रोशिया की वजह से आपके लड्डू गोपाल जी के ड्रेस में बड़ा अच्छा सा फ्लेयर आएगा और वो ड्रेस बिल्कुल फ्लैट नहीं रहेगा, बल्कि एक 3D इफेक्ट मिलेगा ड्रेस को। तो अब इसी तरह से एक स्टिच के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस राउंड के बाद एक दूसरा राउंड बनाएंगे। इस दूसरे राउंड के लिए हम पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसी चेन के स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड की हर स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे।
अच्छे से फ्लेयर और कलर दिख रहा है। ये पोशाक बनके वैसे तो रेडी है, लेकिन आप चाहे तो एक और राउंड ऐड कर सकते हैं। उस राउंड के अंदर आप वन डबल क्रोशिया ले लेंगे और दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 इंक्रीज को फॉलो करते हुए पूरा राउंड आप बना सकते हैं। मैं यहाँ एंड कर रही हूँ अपना प्रोजेक्ट। उसके लिए मैंने टेल खींच ली है और मैं उसको सीजर से कट करके पुल कर लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने अपने थ्रेड को निकाल दिया है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड बच रहा है उसे मैं अपने क्रोशे हुक के हेल्प से अंदर दबा दूंगी। अगर आप मेरी तरह एक बिगिनर हैं और आपके पास भी यार्न, नीडल या स्टिच मार्कर जैसी चीज़ें नहीं अवेलेबल है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं और भी ऐसे वीडियोस जल्द ही अपलोड करते रहूँगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए, ये बहुत सुंदर सा पोशाक बन के रेडी हो चुका है। अब आप चाहे तो इससे लड्डू गोपाल जी को डायरेक्टली पहना सकते हैं। किसी लड्डू गोपाल जी का सर बड़ा होता है तो पोशाक डायरेक्टली फिट नहीं होता, इसलिए ये स्टिच जो हमने छोड़ी है उसको आप लास्ट में भी स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अभी स्टिच कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। बस फर्स्ट क्रोशेट में से अपने यार्न को खींचना है और दूसरी तरफ से ऐसे देखते हुए यार्न को बस 2 डबल क्रोशिया को जॉइंट करते हुए पुल करते रहो और आपका स्टिच हो जाएगा। अगर आपके पास भी मेरी तरह यार्न नीडल नहीं है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है। देखिए, ये अपना लड्डू गोपाल का पोशाक बनके कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और ये बहुत सुंदर सी पोशाक आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हो या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। आपको चाहिए बस 15 to 20 minutes and 10 rupees for this spoon. This is a very simple, easy, quick and cheap gift if you want to give someone, or if you have time you can make it for your own Laddu Gopal. Radhe Radhe.